जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो सत्संग हम आज शेयर करने वाले हैं वो गुरु जी के प्यारे बेटे ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त एएस अलाग जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं मैं अगस्त 1998 में गुरु जी की शरण में आया। मैं 1975 से 1984 तक जालंधर में नियुक्त था और वहां गुरु जी के मंदिर के बहुत निकट रहता था। लेकिन 1998 में ही उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देने का आदेश दिया। मैं उसी वर्ष गुरु जी के पास आया और तब से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में हम अपने इकलौते बेटे की शादी की योजना बना रहे थे जो दुबई में था। मैंने गुरुजी से बात की और उन्होंने मुझे अपने बेटे और लड़की की तस्वीर लाने को कहा। मैंने ऐसा किया और गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद मेरे बेटे की शादी मार्च 1999 में हुई और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने सभी समारोह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच डाल दिया हो। मैंने अभी नोएडा में अपना घर बनवाया था और मेरे पास पैसे की कमी थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से सभी विवाह समारोह अच्छे से हुए। शादी का रिसेप्शन दिल्ली के ताज होटल में हुआ। समारोह को कवर करने वाला आधिकारिक फोटोग्राफर बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली में एक फोटोग्राफर के रूप में 500 से अधिक शादियों को कवर किया है और पंजाबी शादियों में शराब खुलेआम चलती है, इसलिए झगड़ा होना लाजमी था। लेकिन मेरे बेटी की पार्टी के दौरान सब कुछ ठीक ठाक रहा। वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में आयोजित एक अन्य समारोह के बाद मेरे कुछ रिश्तेदार होटल से लौट रहे थे और नोएडा जा रहे थे। तभी उन्हें ले जा रही मिनी बस खराब हो गई। महिलाओं ने भारी आभूषण पहने हुए थे और आधी रात हो चुकी थी, लेकिन सभी सुरक्षित घर पहुंच गए। केवल दयालु सर्वोच्च शक्ति गुरु जी ही उनकी रक्षा का ध्यान रख सकते थे। मेरा बेटा एक टेलीकॉम इंजीनियर है और हालांकि वह दुबई में था, लेकिन वहां खुश नहीं था। मैं कभी कभी गुरुजी को इसके बारे में बताता था और वह मुझे चिंता न करने के लिए कहते थे। मेरा बेटा और उसकी पत्नी जनवरी 2000 में भारत आए थे। मैं 10 जनवरी को गुरुजी के यहाँ एक सत्संग में गया और अपनी पत्नी, अपने बेटे और बहू के लिए विधिवत भरे हुए 4 वीजा फॉर्म साथ ले गया। मैंने गुरुजी को बताया कि बच्चे उसी दिन आधी रात को दुबई से आ रहे हैं और हम सुबह वीजा के लिए साक्षात्कार के लिए अमेरिका दातुवास जाएंगे। गुरुजी ने बस इतना कहा, तेरा कल्याण कर देता। उस समय साक्षात्कार के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। दूतावास के बाहर एक खिड़की पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अंदर एक कतार में खड़ा होना पड़ता था। इसके बाद एक वरिष्ठ परामर्शदाता ने प्रारंभिक जांच की और प्रत्येक आवेदक को उचित साक्षात्कारता को सौंप दिया। कतार में मैं सबसे आगे था। उसके बाद मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बहू थे। जब मैं परामर्शदाता के पास पहुंचा और उसे चारों पासपोर्ट दिए तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं श्री JS अलग हूं। मैंने उसे बताया कि मैं ब्रिगेडियर JS अलग हूं। उसने मुझसे पूछा कि क्या वह मेरी गर्लफ्रेंड है जो मेरे पीछे खड़ी है। मैंने कहा कि वह मेरी पत्नी है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि मानो गुरुजी ही वहां बैठे हैं, क्योंकि परामर्शदाता उसी तरह बात कर रहे थे। परामर्शदाता ने मुझसे अलग बात पूछी कि क्या मुझे 10 साल का वीजा चाहिए। मैंने पूछा कि क्या वह हम चारों को देगा और उसने हाँ कहा। मैंने उससे कहा कि मुझे अच्छा लगेगा। उसने मुझे खिड़की नंबर 1 पर जाने को कहा जो 10 साल के वीजा के लिए स्वीकृत व्यक्तियों के लिए थी। मेरे बेटे के लिए जो युवा था और इंजीनियर था, उन दोनों दिनों वीजा मिलना असंभव था, लेकिन हम सभी को 10 साल का वीजा मिल गया। रात को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा, हो गया काम, क्या तुम्हारा काम हो गया। हमने उनके चरण कमलों को छुआ। यह एक चमत्कार था। मेरा बेटा अपनी पत्नी और पोते के साथ जुलाई 2004 में H1 वीजा पर अमेरिका गया था।
वह उस समय लॉस एंजलिस में था। मेरी पत्नी भी सितंबर 2004 में एक छोटी यात्रा के लिए उनके साथ गई थी। उसने हमारे बेटे की कार में गुरुजी की एक तस्वीर रखी थी, क्योंकि उसके जाने से कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे अपनी कार में हमेशा उनकी तस्वीर रखने के लिए कहा था। उस महीने एक शाम में छतरपुर में गुरुजी के आश्रम में सत्संग के लिए गया था और जब मैं लौटा तो मेरे कपड़े उनकी सुगंध से भरे हुए थे। मैंने अपने कपड़े बदले और फिर से कपड़ों को सूंघा। उनमें असामान्य रूप से तेज सुगंध थी। मैं सो गया। सुबह उठने पर जैसा कि मैं हमेशा करता था, मैंने अपनी पत्नी को फोन किया। मेरे बेटे ने फोन उठाया और मुझे बताया कि उनकी एक भयानक कार दुर्घटना हुई है। मैंने तुरंत उसे फोन मेरी पत्नी को देने के लिए कहा। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि एक ट्रैफिक क्रॉसिंग पर उनकी कार एक अन्य से टकरा गई थी, लेकिन वे सभी सुरक्षित थे। कार पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। मेरी पत्नी ने बताया कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि हमारा पोता जो पीछे की ओर बंधी अपनी बीवी सीट पर बैठा था, टक्कर लगने पर अपनी सीट से उछलकर मेरी पत्नी की बाहों में जा गिरा जो उसके बगल में बैठी थी। वह कहती है कि उसने अपनी आंख बंद रखी और यह देखने की हिम्मत नहीं की कि बच्चा ठीक है या नहीं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया और उसने गुरुजी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। एम्पायर एस्टेट में सत्संग में अपनी पहली यात्रा पर मैंने यह दुर्घटना गुरुजी को बताई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे बैठने के लिए कहा और उन्हें पहले से ही पता था कि क्या हुआ था। हमें एक मित्र ने रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था और जब हम घर लौट रहे थे, मैं यू टर्न लेने ही वाला था कि एक तेज गति से आती हुई कार हमारी ओर बढ़ी। उसकी गति कम से कम 150 किलोमीटर घंटा रही होगी। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दी, इस डर से कि तेज गति से आती हुई कार हमें टक्कर मार देगी। हम स्तंभ हो गए। अंतिम क्षण में तेजी से आती हुई गाड़ी हमसे दूर निकल गई, मानो कोई हमारी रक्षा कर रहा हो। यदि मैं पूरी तरह मुड़ जाता तो तेज गति से आती हुई कार हमें पीछे से टक्कर मार देती। सामान्य परिस्थितियों में भी यह कार हमें बगल से टक्कर मार देती। मैंने तुरंत गुरुजी को धन्यवाद दिया। गुरुजी के चमत्कार हमेशा होते हैं, उनकी सुरक्षा हमेशा होती है। जब हम उनके पास आते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद, उनकी पवित्र चाय, उनका पवित्र लंगर मिलता है और जाते समय हम झुककर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग था अंकल जी आपका। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी हमारे चैनल के माध्यम से अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां आप हमें शेयर करिए। हम उसे जरूर अपने चैनल पर शेयर करेंगे। और गुरुजी के ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और अगर गुरुजी आपके साथ हैं, आपको विश्वास है उन पे, तो कमेंट में शुक्राना जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो भी शुक्राना करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।